क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम ईश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जिसके द्वारा हमारा जीवन बदलता है, हमारे परिवार बदलते हैं और इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु की आशीष और कृपा को ग्रहण करते हैं। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, विशेष करके मन और हृदय को, क्योंकि जब हमारा मन तैयार रहता है, हृदय तैयार होता है, तभी हम प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं और वचन को भी अनुभव कर सकते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु के पास आते हैं वे प्रभु के जैसे बनते हैं। प्रभु हमें अपने पास इसलिए बुलाते हैं ताकि हम प्रभु के जैसे बने। जैसे प्रभु पवित्र है, जैसे प्रभु करुणामय है, जैसे प्रभु दयालु है, ठीक उसी प्रकार हम भी बने। लेकिन उससे पहले मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर में कई प्रकार की कमजोरियां हैं और वही कमजोरी हमें पाप के गर्त पे ले जाती है, जहाँ पे हमारा विनाश होते जाता है। वचन में हम पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। हम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं, अनंत जीवन के बारे में और अनंत जीवन को पाने के लिए प्रत्येक दिन हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो इस पवित्र मिस्सा बलिदान के जरिए भी हम वही करेंगे। आइए हम कुछ पल आंखें बंद करें और अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के चरणों पे समर्पित करेंगे। मन से, विचार से, दृष्टि से, जुबान से, व्यवहार से, कर्म से पाप किए हैं, एक एक को समर्पित करेंगे। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 19 में, आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाए। हमें पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौटना है और लौटते ही हमारे पाप मिट जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। एक एक पाप के लिए प्रभु से माफ़ी मांगेंगे और क्षमा याचना का गीत गाएंगे। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप भरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप भरे। बचाओ मेरे ईश्वर, मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ मंगल गान गाएंगे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे,
पुनः कुछ पल मौन होकर अपने व्यक्तिगत निवेदन को समर्पित करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों के शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 12वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्या 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाए। जो पहले हमारे मित्र थे, ये सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथ से छुड़ा लिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएँ 12 से 15 तक। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही, जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम ने आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह
और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। दिल में मेरे आंसू यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आंसू यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्यांश 26 से 33 तक। उससे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं, बल्कि उसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे से 2 गौरैयें नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमें तीनों पाठों को मनन करने के लिए मौका देती है, और तीनों पाठों के द्वारा हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं। ईश्वर वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हमारे कठोर हृदय को पिघलाते हैं और एक नया जीवन दे देते हैं। आज के प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को सुरक्षित रखते हैं। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की शिक्षा को अमल करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को सुरक्षित रखते हैं। इसी के बारे में आज का प्रथम पाठ वर्णन है। नबी यिर्मयाह बताना चाहते हैं, मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएंगे। और आगे बताना चाहते हैं, जो पहले हमारे मित्र थे ये सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं। लेकिन आगे यिर्मयाह यह भी बताना चाहते हैं, प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ रहता है, मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाते हैं। ये हमारे लिए संदेश है कि जो ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित रहता है, क्योंकि प्रभु उन्हें बचाता है। इसी के बारे में बाइबल में कई ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं। पुराने व्यवस्था में हम पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में। यूसुफ के जीवन के बारे में देखा जाता है, उनके जीवन में इतनी दयनीय परिस्थिति
विपरीत परिस्थितियां इतना होने के बावजूद भी बंदा टूटता नहीं है बल्कि विश्वास में बना रहता है और उसके द्वारा परमेश्वर उनके जीवन को सुरक्षित रखते हैं। आगे पुराने व्यवस्थान में भी हम देखेंगे, नबियों के बारे में देखेंगे, जोशुआ के बारे में, मूसा के बारे में और बाकी नबियों के बारे में देखते हैं। जब परमेश्वर उनको कार्यभार सौंपते हैं, एक तरह से वे डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज और बाकी लोग उनके सामने हैं जो आवाज़ उठाने के लिए, विरोध करने के लिए। इतनी दयनीय परिस्थिति होने के बावजूद भी वे प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं और परमेश्वर उनके जीवन को सुरक्षित रखते हैं। जोशुआ का जीवन, मूसा का जीवन सुरक्षित, और इसी तरह बाकी विश्वासियों का जीवन भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, कभी कभी हमारी आंखों के सामने में एक्सीडेंट होती है लेकिन शरीर को खरोच तक नहीं लगता है। दर्शाता क्या है? परमेश्वर साथ रहते हैं, परमेश्वर बचाते हैं। कभी कभी हम अकेले यात्रा में निकल जाते हैं और काफ़ी लोग आते हैं, हम लोगों के द्वारा घिर जाते हैं, विरोधियों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे महान कार्य करते हैं और ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो हमारे बिल्कुल पक्ष में होते हैं, और ये गुंडे और एक तरह से विरोधी कैसे हमसे दूर चले जाते हैं ये पता चलता तक नहीं। ये क्या दर्शाता है? ये परमेश्वर की कृपा को दर्शाता है, और एक तरह से कहा जाए यदि परमेश्वर है तो जीवन सुरक्षित है, उसको दर्शाता है। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन में कई सारे वचन हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वाक्य 3 में पढ़ेंगे, वह तुम्हें बहले के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। बहलिए के फंदे से, लोगों के आक्रमण से, बीमारियों के आक्रमण से, महामारी से प्रभु बचाता है, क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर साथ होता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, तुम्हारे बगल में भरे ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। आगे वचन में पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। ये एक सुरक्षित जीवन है और एक तरह से अच्छा जीवन है। आगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्य 5 से आगे पढ़ते जाएंगे, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने विद्यमान रहते हैं। उसी अध्याय के आगे हम पढ़ेंगे, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तो इस तरह से हम वचन के द्वारा पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं, हमारे परिवार को सुरक्षित रखते हैं, हमारे रिश्तेदारों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन तब जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, तब जब हम प्रभु के साथ रहते हैं। यिर्मयाह के माध्यम से आज परमेश्वर यही बताना चाहते हैं कि शूरवीर, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। निश्चय ही आपकी आत्मा की रक्षा करते हैं, आपको बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं पौलुस के द्वारा रचित कि एक ही मनुष्य के द्वारा पाप का प्रवेश हुआ और एक ही मनुष्य के द्वारा मुक्ति मनुष्य के जीवन में प्रवेश की। पाप के बारे में देखा जाए, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। आगे वचन बताता है, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है, जो पाप करता है वो दास बन जाता है, जो पाप करता है वो गुलाम बन जाता है। इस तरह से पापों के बारे में वचन को सुनते हैं और पूरा पूरा कहा जाए तो पाप का असर हानि, क्षति और विनाश है। और इसे हमें बचाने के लिए परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजते हैं। जो उस पुत्र पर विश्वास करते हैं, उस पुत्र पर अपना शरण रखते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं, सुरक्षित जीवन में प्रवेश करते हैं।
निश्चय ही हम अपने जीवन में देखते हैं और कहा भी जाता है कि हमारे मनुष्य के जीवन में कमजोरियां हैं और वही कमजोरियां हमें पाप के गर्त तक ले जाती है। वही कमजोरियां हमें तोड़ती है और हम जो ईश्वर के प्रतिरूप और सदृश्य बनाए गए हैं विनाश करती है। लेकिन दूसरे तरफ हमारे लिए अनंत जीवन प्रबंध करने वाला, देने वाला यीशु मसीह है। हमें उस पर विश्वास करना है। जो प्रभु पर विश्वास करता है निश्चय ही मुक्ति को पाता है, शांति को पाता है, एक तरह से सुंदर जीवन को पाता है, आनंदमय जीवन को पाता है। तो आइए दूसरे पाठ के माध्यम से हमारे लिए संदेश है कि हम यीशु मसीह पर पूरा पूरा विश्वास करें, जिसमें मुक्ति है, जिसमें हमारा जीवन है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीसरे पाठ में हम प्रवेश करेंगे। तीसरे पाठ के माध्यम से प्रभु हमें बताना चाहते हैं, यीशु हमें संदेश देना चाहते हैं कि संसार में काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग आने के बाद में अपने कार्य करके चले जाते हैं, अपनी शिक्षा दे के चले जाते हैं और इस तरह से हो सके तो गुमराह करके भी चले जाते हैं। लेकिन तुम्हें उन सारे लोगों से डरने की बात नहीं है जो आपके शरीर को तोड़ते हैं, बल्कि प्रभु बताना चाहते हैं उनसे हमें डरना चाहिए जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को बर्बाद करते हैं, नष्ट करने का अधिकार रखते हैं, अर्थात ईश्वर यीशु मसीह। यीशु मसीह ही हमें बचा सकते हैं, यीशु मसीह ही हमारी आत्मा को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अक्सर हमारे जीवन में होता क्या है, हम दूसरों के लिए जीवन जीना चाहते हैं, दूसरों के लिए करके दिखाना चाहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं तो हम करते हैं, हम जीते हैं। दूसरे लोग मदद करते हैं तो हम यानी कि सही मायने में कार्य करते हैं। लोग मेरे सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तब हम कुछ करके दिखाते हैं। नहीं, गलत प्रिंसिपल है। हमें ईश्वर के लिए जीना है, यीशु के लिए जीना है और यीशु के लिए करना है। यदि इस प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में है तो निश्चय ही हम प्रभु के मार्गों पे हैं और उसी के द्वारा हमारे जीवन में आनंद, शांति और सुकून प्रवेश करेंगी, अन्यथा नहीं। आगे वचन के अंतिम भाग में हम प्रवेश करते हैं जहां पे यीशु बताना चाहते हैं, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने उसे अस्वीकार करूंगा। यीशु मसीह का संदेश है कि तुम मेरे हो, तुम मुझ में विश्वास करते हो, स्वीकार करो लोगों के सामने में। जब तुम ये करोगे तो मैं भी मेरे स्वर्गिक पिता के सामने तुम्हें स्वीकार करूंगा। लेकिन यदि आज लोगों के सामने तुम मुझे अस्वीकार करोगे तो मैं भी तुम्हें अपने स्वर्गिक के पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। हमारे जीवन में ये हमारे जीवन में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। कभी मैं विश्वास करता हूँ, कभी मैं विश्वास नहीं करता हूँ। कभी मैं अपने विश्वास को लोगों के सामने में पेश करता हूँ, प्रकट करता हूँ। कभी मैं विश्वास को प्रकट करने से लोगों के सामने में डरता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। नहीं, पेतरुस के जीवन के बारे में देखिए। पेतरुस प्रभु यीशु मसीह को 3 बार अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मैंने प्रभु को नहीं देखा, मैं प्रभु को जानता तक नहीं हूँ। हालांकि वह प्रभु के थे, यीशु मसीह के शिष्य थे, इतना होने के बावजूद भी वे उस नारी के सामने में यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। हमारे जीवन में यही कमजोरी प्रवेश करती है और यही कमजोरी के द्वारा हमारा विश्वास एक तरह से अल्प बन जाता है, विश्वास में दरारें आ जाते हैं। यदि इस प्रकार के विश्वासी आज हैं तो प्रभु के द्वारा हमारे लिए चुनौती है, लोगों के सामने में विश्वास करो, लोगों के सामने में स्वीकार करो, मैं तुम्हें मेरे पिता के सामने स्वीकार करूंगा। और याद रखिए, जब प्रभु हमें स्वीकारेगा तो निश्चय ही हम अनंत जीवन में होंगे, सुकून जीवन में होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहे, यीशु हमारे साथ रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ
मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की वाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपा दानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष और सभी धर्म याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दें, जिससे वे अपनी कलीसिया की सेवा अच्छी तरह से कर सकें और प्रभु के सेवा कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम आज उन सभी युवक युवतियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो प्रभु के कार्य से, प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, सांसारिक मोह माया में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हे पिता, उन सभी युवक युवतियों को सद्बुद्धि प्रदान कर, ताकि वो तेरी आशीष और तेरे प्रेम को पहचान सके और अपने अंधकार में जीवन को प्रकाश में ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम की कमी के कारण परिवार टूट गया है। उन सभी परिवारों को अपने प्रेम से, दया से भर दीजिए, ताकि वो परिवार तेरे प्रेम को महसूस कर एकता के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ा सके और आपकी आशीष को पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, दवा खा रहे हैं, परंतु उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। प्रभु, तू उन्हें चंगाई प्रदान कर, अपना पावन हाथ बढ़ाकर उनके एक एक घावों को भर दें, ताकि वो तेरी महिमा को पाकर सुस्वस्थ हो सकें और तेरी साक्षी की योग्य बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। देश के सभी अधिकारियों, नेताओं तथा शासकों का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें प्रज्ञा, विवेक और सद्बुद्धि प्रदान कर, ताकि वो देश का संचालन ईमानदारी पूर्वक कर सके, देश के लिए सही निर्णय ले सके, जिससे देश का कल्याण हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं
कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम लेने सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम ले ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतीक्षा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों दाम, फैले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नवनिर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां ये वन पवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें, मेरे प्रभु की सांसें। ये धरती ये आसमां ये वन पवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें हैं, मेरे प्रभु की सांसें हैं। गाए जय जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजान जब है पुहार। गाए जय जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजान जब है पुहार। ये धरती ये आसमां ये वन पवन ये पवन चमन